सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो अभी डे 2 है हमारे जर्नी का। हम लोग पहुँचे अभी जयपुर। जयपुर से हालांकि ये 48 किलोमीटर दूर है। ये होटल में हम लोग रुके थे, हाईवे पे मिला हमें। बहुत अच्छा होटल का स्टाफ है, होटल का रूम भी बहुत अच्छा है और खाना तो वाकई में लाजवाब है यहाँ का। यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला पार्किंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत परेशानी। और सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, तो आपको कोई इश्यू भी नहीं होगा। और सारे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग पैकेज फूड भी अवेलेबल है। एमआरपी पे आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो रूम काफ़ी अच्छा था और रिसेप्शन पे जो बैठते हैं वो भाई भी अच्छे। वहाँ पे आपको छोटी सी एक नन्ही सी कैट भी मिल जाएगी। हेलो, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। हम लोग हैं जयपुर सिटी की तरफ। रात को हम लोगों ने स्टे लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मनाली। 796 किलोमीटर, 16 घंटे दिखा रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और ये है जयपुर सिटी की तरफ जाता हुआ रास्ता। One eternity later. આપણે આવી ચૂક્યા છે પિંક સિટી જયपुરની અંદર। स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ से चालू होता है। तो अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में, जो गोल्डन क्वाड्रेंट कहा जाता है। भारत को चारों तरफ से रोड से कनेक्टिविटी देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न। જે આખા ભારતને જોડે છે ચારે તરફથી। રસ્તા સારા બનાવેલા છે। ખાસ વાત એ છે કે ઉપરની તરફ રસ્તો છે હાઈવે અને નીચેની तरफ સિટી છે। તો સિટી અને રસ્તાને આ વસ્તુ અલગ કરે છે અને જે સારી વસ્તુ। यहाँ पर नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो जयपुर सिटी है और ऊपर की तरफ ब्रिज बना हुआ है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्णिम चतुर्भुज। बहुत ही बढ़िया। तो अभी शाम होने को आई है, धीरे धीरे संध्या होगी और हम लोगों ने अभी नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। चाय पीते हैं, थोड़ा नाश्ता खाते हैं और राजस्थान की चाट भी खाएंगे यहाँ पे होटल हाईवे की एरिया का। हेलो, वेलकम गाइस। અમે લોકો આવી ચૂક્યા છે અત્યારે હોટલ દક્ષિણ निकला। बड़ी ही अच्छी होटल दिख रही है यहाँ पे, बड़ा ही दिलचस्प। ग्रुप है, फिर भी हम लोग चलते हैं। तो ग्रुप के यहाँ पे बहुत ही अच्छी खाने मतलब भी है यहाँ पर अच्छा सा। આપણે જઈ રહ્યા છે જૈન शिकंजी वाला। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं जैन शिकंजी वाले के पास, जो शार्क टैंक इंडिया के शो में आया था।
जैन चिकन, हम बताए। फिर आइए, हम लोगों ने अभी नाश्ता कर लिया है, चाय पी ली है, जैन चिकन जी पिया हुआ है। यहाँ पर सबवे भी है और बहुत सारे अन्य आउटलेट भी अवेलेबल है, तो आप उसमें खाना खा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे रुके थे वहाँ पे छाछ, दही, सब्जी सब कुछ मिल रहा था। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू। अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं अभी अपनी मंजिल की तरफ, मनाली। और ये है यश। हाय। बहुत ही शानदार पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हाईवे किंग होटल। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सही है, दाम भी वैसे ही सही है। होटल सतयुग, शिवलिंग के शेप में होटल, बहुत ही खूबसूरत। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर से अंबाला जाने वाले रोड पे। नारनौल करके कोई तो एरिया है, वहाँ से ये सीधा निकलेगा अंबाला। ये हरियाणा ट्रांस हाईवे कहलाता है। अभी ये बन रहा है ऐसा हमें लग रहा है। हमारे स्पीड तो 100 की है, लेकिन ड्राइवर जी बोल रहे हैं कि 150 पे चले जाए क्या। नहीं भाई, रहने दो। और ये रोड अभी तो ऐसे मस्त एकदम मक्खन जैसा रोड है। अगर हमारे पास प्लेन होता तो प्लेन भी उड़ा लेते इस रास्ते से, इतना सही रास्ता है ये। पता नहीं ये आगे जाके हमें पहुंचाएगा या रास्ते में कहीं पे उतार देगा। अगर अंबाला तक यही स्ट्रेट हाईवे मिलता है हमको, तो हमें बहुत सही तरीके से हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर ये रास्ता नहीं लेंगे तो दूसरा रास्ता है यहाँ से जिंद कैथल होता हुआ, जिसमें बहुत सारे टॉल्स आते हैं। इसमें हमें पता नहीं है टॉल आएंगे या नहीं आएंगे। हमने गूगल में देखा था तो सिर्फ एक टॉल था, ये नारनौल की चौकड़ी वाला, लेकिन आगे जाके आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता है। ये रास्ता सीधा पहुंचेगा अंबाला, और अंबाला से फिर हम जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आएगा रूपनगर, और रूपनगर से फिर हिली एरिया चालू होगा हिमाचल प्रदेश का। हम प्रयत्न करेंगे कि हम लोग हिमाचल की बॉर्डर तक पहुंच जाए, या तो फिर रूपनगर तक पहुंच ही जाए। क्योंकि अगर रूपनगर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें हिमालय की जो पहाड़ियाँ है, चोटियाँ है, स्वर घाट जो बोलते हैं, जो वहाँ से चालू होता है, वहाँ पे चढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीधे रास्ते से जाने में कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन जैसे ही पहाड़ी चालू होती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और गाड़ी भी थोड़ा स्लो हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो रास्ता है वो इतना सुंदर है, इतना खाली है, लगता है कि चलो हम एक हवाई जहाज़ की तरह चलाएं इसको। बहुत ही बढ़िया रास्ता। नितिन गडकरी जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं रोड का कंस्ट्रक्शन काम कब चल रहा है। ये जो सामने अभी दिख रहा है उसको हम बोलते हैं
asphalt पेवर बोलते हैं उसको, और बगल में जो हमारे खड़ा है उसको बोलते हैं नेफ्ता हिटर, और उसमें से हम लोग डामर जिसको बोलते हैं वो डामर पिघलाता है ये मशीन। सामने की तरफ 2 रोलर भी है, एक वाइब्रेटरी है कॉम्पैक्शन का काम करते हुए, जो हमारा जो रोड बनता है उसको ये एक लेवल पे लाने का काम करते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ये रास्ते से निकल जाए। आखिर हमें जो डर था कि हम लोगों को रास्ता रोक के कहीं पे और जाना ना पड़े। देखते हैं आगे कंस्ट्रक्शन चालू है या हमको ये लोग इसी रास्ते से आगे जाने देते हैं। अगर जाने देते हैं तो सही बात है, नहीं जाने देते हैं तो देखते हैं फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करते हुए मशीनरी। पता नहीं ये लोगों ने आगे से रोड को खोला क्यों छोड़ के रखा है, बीच में कंस्ट्रक्शन चालू रख रहे हैं। चलिए चलते हैं फिर। अभी भी अम्बाला 135 किलोमीटर है। अगर यही रास्ता आगे जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और 135 किलोमीटर लगभग 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाने चाहिए। लेकिन फिर देखते हैं अगर कुछ होता है बीच में प्रॉब्लम तो समय ज़्यादा भी लगता है। तो आइए लेते हैं रास्तों का आनंद। सीधा सीधा रास्ता और बहुत ही बढ़िया वाला रोड। और आखिर जो डर था वही हुआ। हम लोगों को जींद से नीचे उतरना है क्योंकि वहाँ पे जींद से आगे 2 रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के ऊपर काम चल रहा है। अभी हम लोग वाया जींद से होते हुए कैथल अभी निकले हैं। यहाँ पे इंटरनल 4 रास्ता जो आता है वहाँ पे हम लोग है। थोड़ा चाय नाश्ता किया है, इसमें हमारे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए। देखते हैं अभी कहाँ तक हमें ऐसा छोटा रास्ता मिलता है। अभी हम लोग जींद के जामनी चौक एरिया में है और यहाँ से हमको आगे जाना है। तो आ गए हम लोग चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सड़कें वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं, एकदम गांधीनगर जैसा फीलिंग आ रहा है। सब कुछ एकदम वेल मेंटेन, सीमेंट के रास्ते, डबल लाइन, ऊपर सिक्योरिटी कैमरा भी है कई कई जगह पे, बोर्ड लिखे हुए हैं। गुड, वेरी गुड। और सामने देखिए साढ़े पंजाब नल ट्रैक्टर करतब दिखाते हुए भाई साहब। Take the next left onto National Highway 152. और ये देखिए हुए हिमाचल प्रदेश की ओर। एकदम सुमसाम सड़क है, बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन सड़क। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सूरज दादा धीरे धीरे पश्चिम की ओर सूर्यास्त होते हुए। रास्ते में हमको ये बहुत ही बढ़िया वाला रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे फार्मेसी है, गार्डन है, लस्सी की दुकान है, सब कुछ है। और हम निकल चुके हैं अभी आगे हमारी मंजिल की ओर। चलते हैं रूपनगर। अपना पंजाब रात के टाइम पे खेत से हरा भरा पंजाब।
આપણે નકશો જો તો તું બરાબર જોઈએ છે ને આપણે. तो अभी हम लोग पहुँचे हैं रूपनगर के गलियों में। ये जो अंधेरी गलियाँ है उसके बाद आएगा रूपनगर सिटी गांव। उसमें हमको होटल भी मिल जाएगा और खाने की बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे होगी, रेस्टोरेंट वगैरह। हमारी इच्छा है कि हम लोग पंजाब में हैं तो पराठे और दही खाए, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। लस्सी भी पियेंगे। और रात को हमें अच्छी सी होटल मिल भी गई। रात के करीब 8:30 बजे थे। होटल पाम इन ओलो की होटल है और हमने कोई बुकिंग नहीं किया था, लेकिन हमको ये होटल मिल गई। बहुत ही अच्छी होटल है, कम दाम में हमको मिल गई है। करीबन 1100 रुपये के करीब हमको ये होटल पड़ी रात को। और हमको जिंद से उतरना ही पड़ा आखिर में, और उसमें हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। ये है मेरी होटल, ये है मेरी कार, और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये होटल का होटल है, होटल पाम की। अभी हम लोग नज़र यहाँ पे ये है रूपनगर के इंटीरियर। ये हमारे होटल के वाले भाई साहब रात में हमें बहुत हेल्प की। तो भाई मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा होटल है। तो आइए मैं आपको होटल के रूम में ले चलता हूँ। हमारे रूम में थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, इधर उधर दिख रहा होगा। मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ जो एग्जैक्ट उसके जैसा ही है। ये है दूसरा वाला रूम, उसके सामने वाला रूम हमारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा सफ़र आज का। स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट।